स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। q इसमें कोई पूर्णांक है और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का ही होगा, ये हमें दिखाना है, इस रूप का होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने ये मान लिया कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें भाग देने के लिए हम और मान लेते हैं बी मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू भी मान लेते हैं 6। कितनी है? बी बराबर 6। अब देखते हैं, अगर हम कोई संख्या ए है उसमें अगर हम 6 का भाग दें तो क्या होगा। अगर हम कोई भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा। तो मान लिया यहाँ q हमारा भागफल आया और कुछ शेषफल आया। मान लिया शेषफल हमारा आया। हम जानते हैं कि अगर हम जिस भाजक से भाज्य में जब हम भाग देते हैं तो जो भी शेषफल आएगा वो हमेशा इस भाजक से कम होगा। यानी r की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, जहां r बराबर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 या 5। 6 से कम 0 हो सकता है, शेषफल हो सकता है 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए या 5 आ सकता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसे कैसे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम क्या लिख सकते हैं? ए की वैल्यू कैसे लिखेंगे? ए बराबर, ए क्या है? भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वही तो लिखना है। तो ए बराबर 6q + 8, 6q + 8, यानी ए की वैल्यू हो सकती है 6q + 8 के बराबर। ये हमने क्या माना? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसकी वैल्यू ये हो सकती है। ये चीज हो गई। जहां वही चीज r की वैल्यू भी लिख देते हैं। r बराबर हो सकता है 0 के, 1 के, 2 के, 3, 4 और 5, इनमें से किसी के बराबर हो सकता है r की वैल्यू। तो हम अगर रखते हैं वैल्यू तो क्या होगा? a बराबर, अतः a को 6q, अगर हम r की जगह 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? ये 0 होगी वैल्यू, तो ये सिर्फ 6q बचा, 6q। अगर r की जगह 1 रख दें तो 6q + 1, 2 रख दें तो 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 के रूप का हो सकता है, के रूप में लिख सकते हैं, ये रूप में लिख सकते हैं। ये को 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं ये चीजें। लेकिन ये सारी, एक चीज और है इसमें कही गई है, वो है ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या ये विषम है? हमें देखने से ही नहीं लग रहा। 6q + 2 और 6q + 4 ये धनात्मक है ही नहीं, क्यों? इन सब में 2 कॉमन दिख रहा है और ये सब 2 से विभाजित है। देखो किस प्रकार से, अगर हम 6q को क्या लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या है? 3 बार जाएगा, 2 3 6, 3q बचा। 6q + 2 को क्या लिख सकते हैं? इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, तो 3q + 1 और 6q + 4, इसमें भी देखो 2 कॉमन हो रहा है। इसमें से भी अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 3q + 2 बचेगा। इन सब में 2, इनका एक गुणनखंड, एक विभाजक है इनका, जो 2 से ये सब कट रहे हैं, यानी 2 से विभाजित हैं। 6q + 2 और 6q + 4 2 से विभाजित हैं, यानी ये सम हो ही नहीं सकते। अतः 6q, 6q + 2, 6q + 4 2 से विभाजित हैं। इसलिए यह विषम पूर्णांक नहीं है। नहीं है, ये विषम पूर्णांक नहीं, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित हो गए तो विषम नहीं रहे।
जो संख्या 2 से ना कटे वो विषम है। ये तो 2 से कट रही है, तो ये तो सम हो गए, तो ये विषम पूर्णांक नहीं, यानी ये a की वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए a को अतः a 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का है। a जो है वो 6q प्लस, अतः a 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये रूप का होता है। बस यही हमें दिखाना था, ये दर्शाना था, इस रूप का होता है।